अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कोट डिजी का एक किला है जो कदीम दौर का है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए, तो ये उसी ज़माने की ये एक तोहफ़ है, आप देख सकते हो, जो जंग के दौरान इस्तेमाल होती थी। और ये इनकी दीवार है कोट की, जो आप देख सकते हो ये कितनी तो इन्होंने ऊंची बनाई है और कितनी चौड़ी है। ये कोट का जो है नीचे वाला हिस्सा है, और ये जो है इसका मेन गेट है इंटर होने का। वो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो असल कोट की ऊंचाई आप लोग ये देख सकते हो, और हम लोग इंशाल्लाह ताला ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो असल में एक तो शदीद गर्मी है और चढ़ने में बड़ी तकलीफ़ है यार। तो आप लोग देख सकते हो ये जो है अंदर जाते हैं, इंशाल्लाह ताला अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो ये है दूसरा दरवाज़ा, आप लोग ये दरवाज़ा देख सकते हो, उस दौर का ये मेन दरवाज़ा है। और सेफ्टी के लिए देखो, इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कितना वीवीआईपी तजुर्बा किया है। और ये आज का नहीं है, ये कदीम दौर का है। और आप इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मेन दरवाज़ा है और इसकी ये छत है, ये किस तरीके से बनी हुई है देखो। ये कोट डिजी है सिंध में। इंशाल्लाह ताला आगे और जाएंगे। ये ऊपर का मंज़र है, ये नीचे आप देख सकते हो। हम लोग इतने ऊपर आए हैं, इससे भी और है। ये कोट डिजी का शहर है, और ये उस दौर में यहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते थे, बादशाह बैठते थे। असल इसकी ऊंचाई ये जो नज़र आ रही है वो वहाँ तक है। आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। लेकिन यार धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है यार, बहुत थक गए हम लोग। इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे भरपूर। लेकिन यार शदीद गर्मी है और बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है। हम लोग जहाँ पे अभी, तो ये उस दौर के सिपाही थे जो जहाँ पे उनकी रैशगाह थी वगैरह, ये वो है। और ये सामने जो है वो उस दौर के जो सिपाही थे, तो वो लोग यहाँ पे रैशगाह थी उनकी, यहाँ पे रहते थे। ये अंदर का नज़ारा है, बाकी ये देख सकते हो, ये वो कोट है। तो शदीद धूप है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो असल में गर्मी ज़्यादा है, जो इस वजह से ज़्यादा था हम लोग घूम नहीं सकते। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये शाही मेहमान खाना जो है ये वो है, तो आप लोग देख सकते हो ये वो है शाही मेहमान खाना, जहाँ पे उस दौर के मेहमान आते थे। और यहाँ पे ये जो मेन जगह है, यहाँ पे उनकी रैशगाह होती थी, ये मेहमान खसूसन जो आते थे। बाकी ये एक भूत बंगला है समझो, ना ही बंदा पूरा आज तक कोई देख सका है, इसकी ना ही कोई विज़िट कर सका है, बहुत कदीम ज़माने का है। ये अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हो, ये उस दौर का है। ये जो थी, जो सिपाही बिपाही कैद वैद वगैरह किसी को करते थे ना जेल में, तो ये वहाँ पे उनको रखते थे। और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ये मोर्चे बने हुए, ये जो छोटे मोर्चे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये उनका मेन एक मोर्चा होता था, ये समझो। यहाँ से वो टारगेट करते थे। और यहाँ से हवा भी बड़ी प्यारी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है।
यहाँ से मेन रोड इतना दूर है, ये आप देख सकते हो। ये मेन रोड है। मेन रोड से हम लोग बहुत दूर इसे गुफा में, ये अंदर का नज़ारा है। ये आप देख सकते हो, ये है खजाना बरक, उनका उस दौर का बादशाहों का। और ये सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए। ये ऊपर का नज़ारा। और ये मेहरान हरम, ये देख सकते हो, ये उनकी जगह थी। तो ऊंचाई, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। ये उस दौर की गलियां देखो, और उनकी कारीगरी को सलाम है, जो जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था ना, आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। समझो ये पाकिस्तान में इस वक्त ये भी एक ताजमहल से कोई कम नहीं है। ये उसी दौर की लकड़ी है, लगी हुई है। और ये जो मार्बल है आप देख सकते हो, ये किस तरीके की है। ये छत में सारी लकड़ी इस्तेमाल की गई है। और तो बहुत होड़ मरे था, उसी दौर का है। ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ डिज़ाइन देखो, तो ये कदीम ज़माने का है। ये कोटली का किला कहलाता है। हेलो अपने, तो आइए अंदर दिखाते हैं आपको अंदर का सीन किस तरीके से। आजा, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे वीवीआईपी माशाल्लाह, हवा ठंडी आ रही है। उस दौर में ये बादशाह जो होते थे, तो ये चराग होते थे, दिए, वो यहाँ पे लगा रखते थे रोशनी के लिए। और बाहर से जो हवा आती थी ना, मौके कवर कर, बाहर से जो हवा आती थी, तो हवा के लिए ये रोशनदान है। तो मेरा कैमरा मैन इंशाल्लाह आपको गाइड करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा। इसको दिखा, तो नज़दीक आके ये दिखा भाई, यहाँ से रोशनदान है हवा आने के लिए। और ये जो है कलर नहीं है, कोई पेंट नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिनल, तो उसी दौर का है। आप देख सकते हो ये कारीगरी और हवा का सिस्टम चारों तरफ। ये जो फूल वगैरह ये बने हुए, ये एक टाइल्स नहीं, ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर ये बना हुआ है, उसी दौर का ये पूरा निज़ाम। आइए आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। और यहाँ पे शदीद गर्मी है, जितनी गर्मी है उसके बावजूद, मोरे हड़कों गर्मी, शदीद गर्मी है, गर्मी के बावजूद यहाँ पे आके बंदा समझो एसी है। आज आप दिखाने की कोशिश करें तो ये उसी दौर की, ये देखो टाइल पत्थर, नीचे ज़मीन, ये इनकी किस तरीके से खूबसूरती बनी हुई होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ना तो कोई ऐसी चीज़ है, और अंदर का सीन ये है। लेकिन इस वक्त अंदर बहुत अंधेरा है। और ये देखते हो बहुत चमदागढ़ है यहाँ पे, क्योंकि आगे हम नहीं जा सकेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे। तो पुराने दौर है, ये जो है ये रोशनदान है, सिर्फ हवा आने के लिए जो उन्होंने बनाया था। ये बाहर का नज़ारा है, और बाहर जितनी गर्मी है तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, ना ही कुछ बता सकते। शदीद गर्मी है और धूप बहुत तेज़ है। इस वजह से ये काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा, काफ़ी प्लाट है, क्योंकि देखने के लिए एक दिन गुजर जाएगा फिर भी कंप्लीट नहीं देख सकेंगे। जहाँ से भी जाएंगे ये ऐसा ही सीन नज़र आएगा, सेम टू सेम वही आपके सामने। ये देखो उसी दौर की लकड़ी है, ये किस तरीके से बने हुए हैं। और हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखो, ये यहाँ से बैठ के ये शहर का नज़ारा करते थे। ये कोटली का शहर है, तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मैं इसको क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ और दिखाने की। ये कदीम दौर का एक विलेज गांव है, तो समझो ये कोटली है। ये खैरपुर मीरत से थोड़ा सा, ये उनका मोबाइल हैंग दिखी नहीं। ये जो है शाही गुस्ल खाना है, जो उस दौर के बादशाह होते थे ना, तो यहाँ पे वो गुस्ल करते थे। ये उनके गुस्ल खाने हैं। तो इस वक्त इंतज़ामिया ने इतना कुछ जो तवज्जो दिया नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खंडर बने हुए।
लेकिन आज भी ये उसी पोजीशन में, उसी हालात में अपनी में मौजूद है। कदीम दौर का है।